20 अगस्त रात 11 बजे थम जाएगा सब कुछ। ब्रह्मांड से जुड़ा सबसे बड़ा संकेत। कभी कभी समय अपने भीतर ऐसे रहस्य छुपा लेता है जिन्हें केवल चुनिंदा लोग ही समझ पाते हैं। 20 अगस्त 2025 की रात 11 बजे। ये तारीख और समय अब केवल एक कैलेंडर का अंक नहीं है। ये वो क्षण है जिसे हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने अपनी साधना में देखा था। ये वो लम्हा है जिसका जिक्र प्राचीन शास्त्रों, ज्योतिषीय गणनाओं और आकाशीय भविष्यवाणियों में मिलता है। कहा जाता है इस रात ब्रह्मांड की गति थम जाएगी। सूर्य, चंद्रमा और तारामंडल एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां सब कुछ मानो रुक सा जाएगा। और फिर एक ऐसा संकेत प्रकट होगा जो मानव इतिहास को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद। ऋषियों का इशारा। सदियों पहले हिमालय की गुफाओं में ध्यान मग्न बैठे महर्षि भृगु ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था, जब कलयुग की जड़ें सूखने लगेंगी तब समय रुक जाएगा। ये रुकना मृत्यु का नहीं बल्कि पुनर्जन्म का संकेत होगा। उस रात आकाश में अग्नि और प्रकाश एक साथ नृत्य करेंगे। इसी भविष्यवाणी को आगे भृगु ऋषि ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मानव जाति का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होगा जब समय और ब्रह्मांड का संतुलन टूटेगा। 20 अगस्त की रात सब कुछ थम जाएगा और उसी क्षण सच्चे जागरण की शुरुआत होगी। भृगु ऋषि और उनकी भविष्यवाणियां। एक रहस्यमयी कथा। भारत के ऋषि परंपरा में कई ऐसे महर्षि हुए हैं जिन्होंने न केवल वेद और उपनिषदों की रचना की बल्कि आने वाले युगों का रहस्य भी बताया। इन्हीं में से एक हैं महर्षि भृगु। वे केवल एक ऋषि ही नहीं थे बल्कि समय के महाज्ञाता भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी का ऐसा विज्ञान विकसित किया जिसे आज हम भृगु संहिता के नाम से जानते हैं। इस ग्रंथ में न केवल व्यक्तियों का भविष्य लिखा हुआ है बल्कि युगों का उत्थान और पतन भी। भृगु ऋषि की कथाएं हमें बताती हैं कि किस तरह हर समय, हर काल और हर युग का वर्णन पहले से ही उनकी दृष्टि में था। भृगु ऋषि कौन थे? भृगु ऋषि सप्त ऋषियों में से एक नहीं थे बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। वे ब्रह्मा, भृगु, शुक्राचार्य की परंपरा से आते हैं। उनके पुत्र शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बने और देवताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की। भृगु का उल्लेख वेदों, उपनिषदों और पुराणों में मिलता है। महर्षि भृगु का संबंध क्षीर सागर मंथन की कथा से भी है। वेदों के अनुसार उन्होंने तपस्या करके त्रिकालदर्शी दृष्टि प्राप्त की थी, यानी वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की क्षमता रखते थे। भृगु संहिता का रहस्य। भृगु ऋषि ने अपने तप और ध्यान से ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखा। फिर उन्होंने उसे श्लोकों और सूत्रों में लिखकर भृगु संहिता बनाई। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में हर व्यक्ति की जन्म कुंडली, उसके जीवन की प्रमुख घटनाएं, युग परिवर्तन और महाप्रलय तक के संकेत सब कुछ लिखा हुआ है। आज भी भारत के कई स्थानों पर भृगु संहिता के पन्ने मिलते हैं। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति वहां जाकर अपना नाम और जन्म तिथि बताता है तो संहिता का वो पृष्ठ स्वयं खुल जाता है जिस पर उस व्यक्ति का जीवन लिखा होता है। ये रहस्य आज तक विज्ञान के लिए भी पहेली है। भृगु ऋषि की प्रमुख भविष्यवाणियां। 1. कलयुग का वर्णन। भृगु ने बताया था कि कलयुग में धर्म क्षीण होगा। लोग लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से ग्रस्त होंगे। भाई भाई का शत्रु बनेगा और संतान माता पिता का अपमान करेगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कलयुग में ही सबसे आसान मार्ग होगा। केवल नाम स्मरण और भक्ति से मुक्ति मिल सकती है। 2. भविष्य के युग परिवर्तन की भविष्यवाणी। भृगु ने कहा था कि कलयुग का अंत एक महान अवतार द्वारा होगा जिसे हम आज भगवान कल्कि के रूप में जानते हैं। वे अधर्म का नाश करेंगे और फिर से सत्ययुग का आरंभ होगा। 3. राजाओं और साम्राज्यों का पतन। भृगु संहिता में कई राजवंशों और उनके अंत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने मौर्य, गुप्त और यहां तक कि विदेशी आक्रमणों के संकेत भी पहले से लिख दिए थे। 4. समुद्र और आकाश से आने वाली आपदाएं। भृगु ने यह भी लिखा था कि आने वाले युगों में जलवायु बदल जाएगी, समुद्र तटों पर बड़े परिवर्तन होंगे और आकाश से विचित्र वस्तुएं, धूमकेतु, उल्का आएंगी। ये संकेत एक नए चक्र के प्रारंभ के होंगे। 5. मानवता का नया जागरण। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये है कि जब लोग धर्म से भटक जाएंगे तभी धर्म का पुनर्जागरण होगा। भृगु ने कहा था, धर्म की जड़ें कभी नहीं मरती, वे केवल दब जाती हैं और फिर सही समय पर वृक्ष की तरह अंकुरित होती हैं। भृगु की एक प्रसिद्ध कथा। महर्षि भृगु की परीक्षा की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है।
जब देवता, असुर और मनुष्य में ये विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश, तब भृगु ऋषि ने ही उनकी परीक्षा ली थी। ब्रह्मा जी ने उनका अपमान सहा, शिवजी क्रोधित हुए, लेकिन जब वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उनके अपमान को भी सहन किया। इस पर भृगु ने घोषणा की कि विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें क्षमा और करुणा सर्वोच्च है। ये कथा हमें बताती है कि भृगु केवल ज्योतिषी या दृष्टा ही नहीं थे, बल्कि धर्म और सत्य के निर्णायक भी थे। भृगु ऋषि की शिक्षाएं: 1. क्षमा और धैर्य सबसे बड़ा बल है। 2. भक्ति ही कलयुग का सबसे सरल मार्ग है। 3. मानव को अपने कर्मों का हिसाब अवश्य देना पड़ता है। 4. समय का चक्र निश्चित है, हर पतन के बाद पुनर्जन्म, हर अंधकार के बाद प्रकाश। आज की दुनिया में भृगु की भविष्यवाणियां। आज हम देख रहे हैं कि प्रकृति असंतुलित हो रही है, युद्ध और संघर्ष बढ़ रहे हैं, धर्म से दूरी और भौतिकता का मोह बढ़ रहा है। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा भृगु ने कलयुग के बारे में कहा था, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता की ओर भी एक नया आकर्षण बढ़ रहा है। लोग योग, ध्यान और भक्ति की ओर लौट रहे हैं। यही वो नया जागरण है जिसके बारे में उन्होंने बताया था। भृगु ऋषि केवल एक ऋषि ही नहीं थे, वे समय के साक्षी थे। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटता है वे पहले से ही नियति में लिखा होता है। उनकी भविष्यवाणियां हमें याद दिलाती हैं कि चाहे युग कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होगी। भृगु ऋषि की संहिता और उनकी दृष्टि आज भी हमें चेतावनी देती है। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि समय का लेखा जोखा कहीं न कहीं पहले से दर्ज है। आधुनिक वैज्ञानिकों की उलझन। 2025 के अगस्त माह में नासा और इसरो दोनों की नजरें एक ही घटना पर टिकी थीं, एक रहस्यमयी कॉस्मिक पल्स। कॉस्मिक पल्स आकाशगंगा के केंद्र से निकलने वाला ऐसा कंपन जो पृथ्वी तक सीधे पहुंच रहा था। वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया, ये पल्स ठीक 20 अगस्त रात 11 बजे पृथ्वी को छुएगा। पर उलझन ये थी कि इस पल्स की आवृत्ति किसी भी ज्ञात तरंग से मेल नहीं खाती थी। ये न प्रकाश था, न ध्वनि, न रेडियो सिग्नल। ये कुछ और ही था, मानो स्वयं ब्रह्मांड हमें पुकार रहा हो।